इंटर का निज़ाम है वो पीछे रह गया और अब ए लेवल आगे आ गया है। आगा खान एग्जामिनेशन बोर्ड जो है 6 नंबर पे आता है। अरबाब इख्तियार हैं, उनको उधर सोचने की ज़रूरत है कि क्या वजह है कि इंटरमीडिएट के जो बा है वो आगे नहीं जा रही। बात हो रही है मुल्क के जो तालीमी बोर्ड्स हैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से, और जो एक मेरे अक़ब में मारूफ बिजनेस स्कूल है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जहां के 2025 के दाखिला टेस्ट में महज तालीमी बोर्ड्स के 13% तलबा जो हैं वो कामयाबी हासिल कर सके, जबकि जो निजी तालीमी इदारे हैं उनका रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी बेहतर रहा है। इसके आदाद शुमार क्या हैं वो भी बताएंगे आपको, और जो तालीमी माहिरीन हैं उनसे भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों है कि जो सरकारी तालीमी बोर्ड्स हैं उनकी कारकर्दगी जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो घटती जा रही है। इसकी क्या वजूहात हैं, तालीमी बोर्ड के सरबराहान और तालीमी माहिरीन से भी बात करेंगे। साथ में आपको जो डेटा है वो भी बताएंगे कि किस तरीके से जो है वो निजी तालीमी इदारों ने कामयाबी हासिल की है इस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के दाखिला टेस्ट में, और सरकारी तालीमी इदारों का क्या, सरकारी तालीमी बोर्ड का क्या नतीजा रहा है। उन तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। आइए चलते हैं। मुल्क के आला तालीमी इदारों के एप्टीट्यूड टेस्ट में कामयाबी हासिल ना करने में बोर्ड्स के अंदर अहम इंतज़ामी ओहदों के ऊपर जो तैनातियाँ की जाती हैं उसके हवाले से भी तालीमी माहिरीन की जानिब से सवाल उठाए गए हैं। उनका कहना ये है कि ऐसे अफसरान को जो है वो बिना मेरिट के अफसरान को इंतज़ामी ओहदों पर तैनात कर दिया जाता है, जिनको एग्ज़ामिनेशन का और दीगर जो अहम मामलात होते हैं जिसमें जो तलबा की तालीमी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए होते हैं वो नहीं किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से जो तलबा के नताइज हैं वो मुतासिर होते हैं, और उसके नतीजे में जो आला तालीमी इदारों के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट हैं उसमें तलबा कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं। अब चल के अंदर बात करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंटरमीडिएट बोर्ड में, जहाँ पर जो अहम इंतज़ामी ओहदों पर तैनात अफसरान हैं उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर जो है वो तलबा कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे, और जो नतीजा है वो महज 12% 13% तक पर बरकरार रह चुका है, और माजी में भी ऐसा ही होता है। और अभी जो IBA का एंट्री टेस्ट हुआ है उसमें भी यही तमाम तर नताइज सामने आए हैं कि जो तालीमी बोर्ड्स हैं उनके जो तलबा हैं वो IBA के अंदर नुमाया कारकर्दगी हासिल नहीं कर सके हैं। चलते हैं बोर्ड के अफसरान से बात करते हैं और इस मामले के अंदर क्या हक़ाइक़ पोशीदा हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा मैडम, ये बताएं कि जो तालीमी बोर्ड्स की कारकर्दगी के हवाले से देखा जाए, जो कॉलेजेस की कारकर्दगी के हवाले से देखा जाए कि अभी IBA का जो नतीजा एप्टीट्यूड टेस्ट का आया है उसमें बोर्ड्स की कारकर्दगी ओवरऑल, यानी कि जो बोर्ड हैं पाकिस्तान के जो बोर्ड्स हैं सरकारी बोर्ड्स, उसमें 13% जो है वो तलबा जो है एप्टीट्यूड टेस्ट में कामयाबी हासिल कर चुके हैं, जबकि जो प्राइवेट जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनके तलबा का जो IBA का नतीजा है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो क्या वजह समझती हैं आप कि इसमें गैप कहाँ पे आ रहा है बीच में? कि हमारा नतीजे जो हैं बोर्डों के 13% रहे, तो उसमें जो हमारा करिकुलम है उसको बेहतर तरीके से कॉलेजेस में जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, और बच्चों को जो तैयारी है उसके अकॉर्डिंगली कराना चाहिए, इसलिए कि वो बच्चों को कॉलेजेस में उस तरीके से प्रिपरेशन नहीं कराई जा रही या नहीं हो रही है। वक्त के साथ साथ अब गवर्नमेंट इसके लिए एक्शन ले रही है और बच्चों की हाज़िरी, दूसरी चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये नताइज तभी बेहतर हो सकेंगे जब बच्चों को करिकुलम के मुताबिक स्टडी कराई जाए, उस करिकुलम के मुताबिक उनके एप्टीट्यूड टेस्ट कॉलेजेस में भी लिए जाएं और उनके जो हैं वो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स लिए जाएं, ताकि बच्चे उस तरीके से अच्छे तरीके से प्रिपेयर हों, और हमारे जो IBA या दूसरे जो भी टेस्टिंग सर्विसेज वाले हैं तो उनके सामने वो बच्चे अच्छे से कम्पीट कर सकें और अपने नताइज को बेहतर कर सकें। अच्छा मैडम, ये तो आपने काफ़ी मुफस्सिल इसका जवाब दिया कि जो कॉलेजेस हैं उसमें भी जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसकी तैयारी अच्छे से करवाई जानी चाहिए, जो कि बदकिस्मती से नहीं करवाई जाती। इसको एज ए आप रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, बोर्ड क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, तो बोर्ड की जानिब से कोई कॉलेजेस को ऐसी हिदायतनामा जारी कर दिया जाए
या कोई इस हवाले से कोई प्लानिंग में है चीज़ शामिल? जैसे कि आपने कहा कि बोर्ड एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो बोर्ड तो वक्त के साथ साथ जो भी चीज़ें गवर्नमेंट के कॉपरेशन से जो चीज़ें अडॉप्ट की जा रही हैं उनको नोटिफाई भी करता है, उनके लिए चीज़ें भी बच्चों को वक्त पर दे रहा है, मॉडल पेपर्स भी बनवा रहा है और दूसरी एक्सरसाइज भी करा रहा है। जिस तरह से हम ई मार्किंग की तरफ जा रहे हैं तो उसके लिए भी मॉक एग्ज़ाम बोर्ड ने लिया और आने वाले वक्तों में जो भी चीज़ है उसको कॉलेजेस के साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा अब ज़रूरत इस बात की है कि वहाँ पर भी इस चीज़ को प्रैक्टिकली अपनाया जाए कॉलेजेस में, और बच्चों को जो है बेहतर तरीके से उनका जो करिकुलम है या उनका जो कोर्स है उसकी स्टडीज़ मॉडर्न टेक्निक्स पे कराई जाए, ताकि बच्चों का विज़न खुले और बच्चे जब एप्टीट्यूड टेस्ट में अपीयर हों तो उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। पाकिस्तान के मारूफ बिजनेस स्कूल IBA इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से हम आ चुके हैं बात करने के लिए इसी हवाले से कि जो तालीमी बोर्ड्स हैं पाकिस्तान के, उनकी जो तलबा हैं उनका नतीजा एप्टीट्यूड टेस्ट में महज 13% रहा है, जो कि कदरे कम है। इसके मुहर्रिकात क्या हैं ये हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अकबर जैदी साहब से, जो कि IBA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे इसके मुहर्रिकात जानने की कोशिश करेंगे। अकबर जैदी साहब, हमने देखा है कि माजी में भी और अभी का जो नतीजा है उसमें भी कि जो रेशो है वो गिरता चला जा रहा है, जो तनासुब है वो गिरता चला जा रहा है। इसकी क्या वजह है कि जो सरकारी तालीमी बोर्ड हैं और उसके साथ कुछ जो प्राइवेट तालीमी बोर्ड जिनको अभी इस फील्ड में आए हुए कुछ ही अरसा हुआ है, जैसे कि ज़ियाउद्दीन बोर्ड है, आगा खान बोर्ड है, इसके नतीजे भी जो है वो उस तरीके की कारकर्दगी पेश नहीं कर पाएँ जिस तरीके से प्राइवेट जो तालीमी इदारे हैं उनके कैंडिडेट्स ने और जो कैम्ब्रिज के जो तलबा हैं उनके कैंडिडेट्स ने जो अपना सीट्स जो हैं वो यहाँ पर सेव किए हैं, वो सरकारी तालीमी इदारे और जो प्राइवेट बोर्ड्स हैं ये क्यों नहीं हासिल कर सकें? इस हवाले से सर बताएगा। जी वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आप आए इधर। देखिए, IBA पाकिस्तान का बेहतरीन इदारा है, तालीमी इदारा, आला तालीमी इदारा, और सिर्फ बिज़नेस स्टडीज़ के लिए नहीं, कंप्यूटर साइंस के लिए भी, इकोनॉमिक्स के लिए भी, मैथमेटिक्स के लिए भी और मुख्तलिफ जो शोबों के लिए भी। तो पाकिस्तान के जो भी बच्चे हैं वो चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें, और IBA में जब वो आ जाते हैं उनको ये भी पता है कि तालीम भी अच्छी होगी, मेयार भी अच्छा है और रोज़गार भी अच्छा होगा। तो कंपटीशन बहुत टफ़ है। तो हमारे यहाँ जो पाकिस्तान से जो बच्चे अप्लाई करते हैं तकरीबन 12,000 हर साल करते हैं। 12,000 में से हम सिर्फ 9% लेते हैं, तकरीबन 1,000। तो जो बेहतरीन बच्चे होते हैं चाहे वो जिस बोर्ड से आएँ उनको एडमिशन दिया जाता है। आपको भी पता है, आपने भी नंबर देखें कि सबसे ज़्यादा जो है A लेवल के बच्चे आते हैं। वैसे जो ज़्यादा ज़हीन बच्चे हैं जो थोड़ा पैसे भी खर्च कर लेते हैं, मिडिल क्लास के भी हैं, वो चाहते हैं कि A लेवल के इम्तहान अच्छे दे दें ताकि वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जा सकें और वो बेहतर हो जाता है। लेकिन हमारा जो मसला है, हम इंटर के बच्चों, हम ये नहीं देखते कि बच्चा इंटर के बैकग्राउंड से आ रहा है या A लेवल के बैकग्राउंड से आ रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जो बच्चा जो हमारा टेस्ट कर रहा है, क्लियर हो रहा है, वो जहाँ से भी आए उसको तालीम दी, उसको एडमिशन दे दिया जाएगा और बाकी चीज़ें फिर हम देख लेंगे उसके बाद। ये आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं कि हमारा जो इंटर का एक निज़ाम है वो पीछे रह गया है और अब A लेवल आ गया है। बल्कि आगा खान एग्जामिनेशन बोर्ड जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, जहाँ से जो बच्चे जिनको एडमिशन मिलता है IBA में वो आगा खान एजुकेशन बोर्ड से मिलता है। 34% A लेवल के बच्चे होते हैं, 18% जो है वो आगा खान एजुकेशन बोर्ड के होते हैं, फिर दूसरे बोर्ड्स के होते हैं। हम देखते हैं कुछ कराची के जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो आ जाते हैं, अंदरूनी सिंध के भी आ जाते हैं, मीरपुर साखरों के भी आ जाते हैं और बल्कि आज़ाद कश्मीर से भी बच्चे आ जाते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, जिस चीज़ की तरफ आपने निशानदेही की है वो ये कि हमारा जो निज़ाम तालीम है इंटरमीडिएट के लेवल पे, जहाँ पे बच्चों को वो सोचते हैं और आगे जाते हैं कि यूनिवर्सिटी में जाना है, वो बहुत कमज़ोर हो गया। अब उसकी जगह इसी वजह से कैम्ब्रिज का इम्तहान आ गए, या आगा खान एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड के अब पूरा सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा सर, ये जो आपकी तजवीज़ क्या होगी बोर्ड्स के जो हायर ऑफिशल्स हैं उनके लिए, हुकूमत के लिए, कि किस तरीके से निज़ाम को बेहतर बना के जो आला तालीमी इदारे बिलखुसूस जैसे IBA है, NAD है, इसमें उन तलबा की रसाई को मुमकिन बनाया जा सकता है? उनको ज़ाहिर है बेहतर करना पड़ेगा, निज़ाम तालीम बेहतर करना पड़ेगा। देखिए, एक और चीज़ है, O लेवल और A लेवल की जो तादाद है पूरे पाकिस्तान की वो 1,20,000 उससे ज़्यादा नहीं।
लेकिन जो इंटरमीडिएट के जो इम्तहान देते हैं वो कई लाख लोग देते हैं, पूरे पाकिस्तान के देखें 3 लाख से ज़्यादा जैसे आप कह रहे हैं। तो अब आप ये भी देखें ना कि अगर हम इंटरमीडिएट के बच्चों की तादाद जो IBA में जिनको दाखिला मिलता है वो तादाद के लिहाज से बहुत कम है, 12%, 11%, लेकिन वो ये भी देखें ना 3 लाख में से इतने आ रहे हैं, जबकि अगर ये आते हैं A लेवल के इम्तहान दे के तो 80,000 बच्चे A लेवल के इम्तहान देते हैं, उसमें से हमें ज़्यादा फ़ीसद आ रही होती है। मेरा ख्याल है A लेवल का इम्तहान हमारे इंटर के जो इम्तहानात हैं उससे कहीं बेहतर है। तो ये एक छोटी सी तजवीज़ नहीं हो सकती। ये जो अरबाब इख्तियार हैं, जो तालीमी इदारे से जिनका ताल्लुक़ है, उनको ज़रा सोचने की ज़रूरत है कि क्या वजह है कि इंटरमीडिएट के जो तलबा हैं वो आगे नहीं जा रहे या किन इदारों में जा रहे हैं। क्या अगर वो IBA या NED या डाउ मेडिकल कॉलेज या ऐसी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं कराची में ख़ास तौर पे, अगर उनको दाखिला नहीं मिल रहा तो ये मेरे ख्याल है उनको ज़रा ज़रूरत है कि सोचें इसके बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IBA की आपने बात सुनी। उनका ये कहना है कि इस तालीमी निज़ाम को ओवरहॉल करने की ज़रूरत है। जो करिकुलम है उसके हवाले से किस तरीके से तब्दीलियाँ मुमकिन हैं उसको मुमकिन बनाया जाए ताकि जो सरकारी तालीमी बोर्ड्स हैं उनके तलबा भी IBA जैसे मारूफ तालीमी इदारों के अंदर अपनी सीट्स को महफूज रख सकें।